एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल होती है। दोस्तों, देखने में भी वो बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन बिल्कुल साधारण से उसने कपड़े पहने हुए हैं और बाजार से वो पैदल ही निकल कर जा रही होती है। तभी पीछे से एक बाइक पर दो लड़के आते हैं जो मनचले होते हैं और इस लड़की को पीछे से हाथ लगाते हैं। अब ये लड़की मन ही मन सोचने लगती है कि शायद गलती से इनका हाथ लग गया होगा, लेकिन वो लड़के पीछे मुड़ मुड़ कर देख कर जाते हैं, हंसते हुए जाते हैं। थोड़ी आगे बढ़ने के बाद वो बाइक वहीं पर रुक जाती है और उसमें से एक लड़का उतरकर इस लड़की की तरफ आने लगता है, इसे छेड़ने की कोशिश करता है। उससे पहले ये लड़की वहां इतनी तेजी के साथ उसे तमाचा लगाती है, पूरे बाजार में शोर हो जाता है। जैसे ही दूसरा लड़का इसकी तरफ आता है तो दूसरे लड़के को भी इसी तरह से ये पीटती है। दोनों लड़कों को भरे बाजार में ये लड़की पीट रही होती है। बाजार के लोग यहाँ पर इस लड़की की तरफ देख रहे होते हैं, उन लड़कों की तरफ देख रहे होते हैं। दोस्तों, उसके बाद इन लड़कों के साथ जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, ये लड़की कौन थी? इतनी बहादुर लड़की कहां से आई? इसमें इतना साहस कैसे आया? अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, राजस्थान के एक छोटे से गाँव की कहानी है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम वंशिका होता है और जिसकी उम्र महज 13 साल होती है। 13 साल की उम्र में इसकी जो पिताजी हैं वो चल बसते हैं। अब इसकी माँ घर पर रह जाती है और इसका कोई बहन भाई नहीं होता। माँ बेटी दोनों वहाँ पर रहने लगती हैं और बेटी जो होती है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। अब इस सब के लिए माँ दिन भर दिहाड़ी मजदूरी किया करती और अपनी बेटी को धीरे धीरे करके आगे पढ़ाने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर जो बेटी होती है वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लेती है। अब उसके बाद उसे टेस्ट की तैयारी करनी होती है। इधर उधर वो लोगों से मदद मांगा करती, किसी से कहती कि मुझे टेस्ट की नोटबुक दे दो, मुझे उसके कुछ पेपर वगैरह दे दो, मुझे कुछ नोट्स दे दो। इस तरह से वो लोगों से मदद मांगा करती। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है, वो अपनी माँ से कहकर जाती है कि माँ, मैं दिल्ली जा रही हूँ और वहाँ पर मुझे कुछ पढ़ाई करनी है, तू मेरे लिए कुछ पैसे का इंतज़ाम कर दे और पैसे से मैं वहाँ पर पढ़ाई करूँगी। तो माँ यहाँ पर एक साहूकार के पास जाती है, उसके सामने झोली फैलाती है और साहूकार से कहने लगती है कि मेरा घर गिरवी रख लीजिए, मुझे मेरी बेटी के लिए कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। दोस्तों, साहूकार भी यहाँ पर ठीक होता है, तुरंत ही उसको बिना कुछ सोचे समझे पैसे दे देता है। उन पैसों को लेकर ये लड़की राजस्थान से सीधे दिल्ली पहुंच जाती है और वहां जाकर ये IPS की तैयारी करने लगती है। दोस्तों, ये धीरे धीरे करके लगभग 1.5 साल तक तैयारी करती है और 1.5 साल के बाद जो टेस्ट होता है उसमें ये अच्छे अंकों से पास हो जाती है। जब माँ को फ़ोन पर ये पूरा वाक़या बताती है तो माँ पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती है। दोस्तों, इस लड़की की जॉब लग जाती है और ये SP कैडर में आ जाती है, एक ज़िले की SP बन जाती है। आज ये वंशिका एक ज़िले की SP बन चुकी होती है। दोस्तों, उस ज़िले में उसकी पोस्टिंग होती है, लेकिन वहाँ से जब वो अपने घर पर आई थी तो घर से आने के बाद फिर वो बाज़ार जा रही थी। तो बाज़ार में वो बिल्कुल सिंपल साधारण से कपड़ों में, ना कोई सिक्योरिटी ना कोई और उसके साथ झाल झमेल, बिल्कुल साधारण से कपड़ों में वो शहर की तरफ घूमने के लिए बाज़ार में जा रही थी। बाज़ार से कुछ सामान उसे लेना था। दोस्तों, जब बाज़ार में मन चले लड़के इस लड़की को देखते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की अकेली जा रही है तो उसे छेड़ने लगते हैं। दोस्तों, ये लड़की एक बार तो उन्हें माफ़ कर देती है, लेकिन जैसे ही ये वापस अपनी बाइक को रोककर इस लड़की के सामने खड़े हो जाते हैं तो इस लड़की का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। दोस्तों, इन दोनों लड़कों की जमकर पिटाई करती है। जो वहाँ पर बाज़ार में लोग बाग होते हैं वो भी यहाँ पर इसकी मदद में आ जाते हैं और इन लड़कों को इतनी अच्छी तरह से धुना जाता है कि ये लड़के फिर कभी किसी से ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों, तुरंत ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जब पुलिस इन लड़कों को गिरफ्तार करने लगती है तो यहाँ पर जो ये लड़की होती है कहती है कि इनकी मैंने बहुत अच्छे से धुलाई कर दी है, अब ये दोबारा
दोबारा कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे, इन्हें माफ़ कर दो, इन्हें जाने दो। दोस्तों यहाँ पर वो दोनों के दोनों लड़के इस लड़की के पैरों में गिर जाते हैं और माफ़ी मांगते हुए कहने लगते हैं कि दीदी हमें बहुत अच्छा सबक आपने सिखा दिया है और इससे भी बड़ा सबक आपने ये सिखाया है कि हमें जेल के अंदर बंद नहीं किया। दीदी हम जीवन में भी कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, हम हमेशा ही सबको अपनी बहन की नज़र से देखेंगे, किसी को भी हम गंदी नज़र से नहीं देखेंगे और ना ही ऐसा गलत काम करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो बाज़ार में लोग बाग खड़े होते हैं वो ताली बजाने लगते हैं और फिर उस मैडम के यानी उस लड़की के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। जब उसे पूछा जाता है कि आप क्या किसी फोर्स में हो, क्या आप जूडो कराटे वाली हो या कोई और चैंपियन हो, क्या हो आप, तो वो खुद अपना परिचय देती है। परिचय देते हुए जब लोग बाग उसके बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि वो एक ज़िले की एसपी है। दोस्तों सभी लोग वहाँ पर उस मैडम को सलूट करने लगते हैं और सभी लोग वहाँ पर वाहवाही करने लगते हैं कि आपके दोनों के दोनों फैसले ही बिल्कुल उचित हैं। पहले तो आपने इन दोनों को खुद से इतना अच्छा सबक सिखाया और बाद में इनको जेल भी नहीं जाने दिया, इनको दूसरा पाठ यहाँ पर पढ़ाया। आपका धन्यवाद, आप तो धन्य हैं। दोस्तों जब माँ भी अपनी बेटी के ऐसे कारनामे सुनती है तो माँ भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और आज वो बेटी अच्छे से अपने कामकाज को संभाल रही होती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी गरीब बच्ची की कहानी जिसने बड़े होकर इतनी मेहनत की, जिसके पापा छोटी सी उम्र में ही उसे छोड़कर चले जाते हैं। माँ ने इतनी मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया और आज वो एसपी के कैडर में हो जाती है। तो दोस्तों ऐसी बेटी के लिए हम तो सलूट करना चाहते हैं। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। नमस्कार, जय हिंद,